Hello students, today I will teach you science class 7th chapter 9. 9th chapter is reproduction in plants. इस चैप्टर में हमें रीड करना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो फार अब तक वी हैव स्टडीड हमने अध्ययन किया है द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन। वी हैव स्टडी हमने अध्ययन किया द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में सच एज जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स में सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स का। दीज आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज आर नेसेसरी ये आवश्यक है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए। द लाइफ स्पैन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए साइक्लिक। द लाइफ स्पैन जो लाइफ स्पैन है ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इज साइक्लिक वो साइक्लिक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए पर्सन इज बॉर्न एक व्यक्ति इज बॉर्न जन्म लेता है, रीच चाइल्डहुड बचपन में पहुंचता है, एडल्टहुड वयस्क बनता है, ग्रोज ओल्ड और ओल्ड हो जाता है, एंड फाइनली डाइज और अंत में मर जाता है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रीडेशन। ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक संख्या जो होती है ऑफ इंडिविजुअल्स व्यक्तियों की ऑफ ए पॉपुलेशन जनसंख्या में इज रिड्यूस की जाती है डू ए प्रीडेशन के दौरान, डिजीज़ रोगों के, एक्सीडेंट से, इट्स एक्स्ट्रा और भी तरीके से। देन तब हाउ इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन्ड ऑन अर्थ। देन तब हाउ इज़ द पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेंटेन्ड ऑन अर्थ में अर्थ पे पृथ्वी पर किस तरह से मेंटेन है। द रिड्यूस्ड नंबर इज रिस्टोर्ड बाय द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रिप्रोडक्शन। द रिड्यूस्ड नंबर जो नंबर रिड्यूस्ड हो जाते हैं इज रिस्टोर्ड हैं बाय द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू एडिशन जोड़ दिए जाते हैं ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स नए व्यक्तियों के द्वारा थ्रू रिप्रोडक्शन के दौरान। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इज़ नॉट नीडेड ज़रूरत नहीं है फॉर एन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म के लिए दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैट की कैन नॉट प्रोड्यूस नहीं हो सकता ऑफ स्प्रिंग वंशज। सच ऑर्गेनिज्म विल सून पेरिश एंड डाई ऐसे ऑर्गेनिज्म विल सून पेरिश एंड डाई जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे और मर जाएंगे। द प्रोसेस बाय विच ए स्पेसीज इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया बाय विच ए स्पेसीज इज प्रोड्यूस्ड जिससे कोई स्पेसीज प्रोड्यूस होती है इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। दिस प्रोसेस वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स टू अनदर। दिस प्रोसेस ये प्रोसेस वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप एक ग्रुप से ऑफ लिविंग बींग्स के टू अनदर दूसरे लिविंग तक होती है। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन शो मच डाइवर्सिटी। द मेथड विधि ऑफ रिप्रोडक्शन की शो दिखाती है मच डाइवर्सिटी बहुत ही विविधता। ऑफ स्प्रिंग में बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल आर बाई ए पार्टिसिपेशन ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ऑफ स्प्रिंग वंशज में बी प्रोड्यूस हो सकता है फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल्स किसी सिंगल व्यक्ति से आर बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ टू इंडिविजुअल्स या फिर दो व्यक्तियों के पार्टिसिपेशन से। दस इस प्रकार रिप्रोडक्शन इनेबल्स लाइफ टू कंटिन्यू इज एन अनब्रोकन चेन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दस इस प्रकार रिप्रोडक्शन जो है इनेबल है लाइफ टू कंटिन्यू लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए इज़ अनब्रोकन चेन और ये एक ना टूटने वाली चेन है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ियों दर पीढ़ियों। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन
There are three types of reproduction in living organism. There are three types of reproduction in living organism. यहाँ पर 3 टाइप की रिप्रोडक्शन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट है एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। A production of a new organism by a single parent is called asexual reproduction. The production of a new organism, एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना बाय ए सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट के द्वारा, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बट लेकिन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट लेकिन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया जाता है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल्स। व्हेन, जब, देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल, बहुत ज़्यादा, when there is a plenty of food available, when जब there is a plenty of food available, plenty of food, ज़्यादा फूड अवेलेबल होता है, एंड कंडीशंस आर सूटेबल फॉर ग्रोथ, और कंडीशन, दशा, आर सूटेबल होती है फॉर ग्रोथ के लिए। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, तो इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होते हैं टेक प्लेस, ले जाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट पढ़ना है। फर्स्ट है हमारा फिशन। इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इटसेल्फ इनटू टू हाफ्स। इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड, ये एक सिंपल मोड होता है ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन विच, जिसमें ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, स्प्लिट्स इटसेल्फ इनटू टू हाफ्स, 2 सेल्स में टूट जाता है। ईच हाफ देन ग्रोज इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, ईच हाफ, और प्रत्येक हाफ जो होता है देन ग्रो, बढ़ जाता है, इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल में, नए व्यक्ति में। फिशन टेक प्लेस इन अमीबा, फिशन जो होता है टेक प्लेस होता है इन अमीबा, अमीबा में बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड फंजाई। नेक्स्ट है हमारा बडिंग। इन ईस्ट में ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ए लिटिल साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट्स एट वन ऑफ द सेल, ए लिटिल साइटोप्लाज्म, एक छोटा साइटोप्लाज्म, एक्यूमुलेट्स एट वन ऑफ द सेल, एक्यूमुलेट होता है एट वन ऑफ द सेल, एक कोशिका में। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 एंड 1 इज सेंट इनटू द बड। द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ऑफ द पेरेंट सेल का डिवाइड्स, बटा होता है इनटू 2, 2 में, एंड 1, और 1 में, इज सेंट इनटू द बड, जो बड, कली में भेजा जाता है। बड फॉर्मेशन टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन ईस्ट सेल, जो बड फॉर्मेशन होती है टेक प्लेस वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से होता है, इन ईस्ट सेल, ईस्ट कोशिकाओं में, टू फॉर्म ए चेंज ऑफ ईस्ट सेल अंडर सूटेबल कंडीशंस, टू फॉर्म ए चेंज, जो चेन होता है ऑफ ईस्ट सेल, ईस्ट के सेल का, अंडर सूटेबल होता है कंडीशन के द्वारा। ऑल दीज चेन्स ऑफ बर्ड्स डोंट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट इंडिविजुअल। ऑल दीज चेन्स, ये सभी चेन्स ऑफ बर्ड्स, कलियों के, डोंट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट इंडिविजुअल, ये डिटैच नहीं होते हैं इंडिविजुअल पेरेंट से, सो इसलिए ए सॉर्ट ऑफ कॉलोनी इज़ फॉर्म्ड, इसकी एक सॉर्ट कॉलोनी बन जाती है। स्पोर फॉर्मेशन, अब स्पोर कैसे बनते हैं ये हमें पढ़ना है। व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल मैनी फंजाई, व्हेन, जब, कंडीशंस, दशाएं, आर अनफेवरेबल होती हैं, मैनी फंजाई, बहुत से फंजाई में, जैसे कि मशरूम हो गया, फर्न, मोजेज एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया, सच एज ईस्ट,
जैसे कि ईस्ट, राइजोपस एंड म्यूकोर रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। वो जो स्पोर होते हैं उन स्पोर बनाते हैं रिप्रोड्यूसन के लिए। ए स्पोर इज ए टिनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी प्रोटेक्टेड बाय ए हार्ड एंड थिक वॉल। ए स्पोर एक बीज में इज ए टिनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी, एक बहुत छोटी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी होती है प्रोटेक्टेड बाय ए हार्ड एंड थिक वॉल, जो प्रोटेक्ट करती है एक हार्ड और पतली दीवार के रूप में। स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। स्पोर्स जो होते हैं आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। द स्पोर्स हेल्प इन ओवरकमिंग अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर रिप्रोडक्शन। द स्पोर्स बीज हेल्प करते हैं इन ओवरकमिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जो फेवरेबल कंडीशन होते हैं उससे पहले फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, लाइक जैसे लैक ऑफ फूड, जो फूड होता है लैक ऑफ फूड होता है एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है कंडीशन होता है बाय फॉर्मिंग स्पोर के फॉर्मिंग के दौरान। द रेसिस्टेंट स्पोर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो रेसिस्टेंट होते हैं स्पोर्स के ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। द ब्रेड muled fungi float in the air and settle on the uncovered bread or any other suitable food. द ब्रेड माउल्ड, जो फंजाई होता है ब्रेड पे लगता है, फ्लोट इन द एयर हवा के बहने के कारण, एंड सेटल और उस पर सेट हो जाता है, ऑन अनकवर्ड ब्रेड खुले हुए ब्रेड पर, आर एनी अदर सूटेबल फूड या फिर जो भी सूटेबल फूड होता है दूसरा उस पर ये फंजाई लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमें बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इसको अच्छे से लर्न करिए, रीड करिए। थैंक यू।